हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विद प्रशांत में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम कंप्यूटर स्टोर को ओपन करना चाहते हैं, बट हम ये बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि उसमें एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि हम खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। अगर हमने 10th पास आउट है तो वो खोल सकता है, 12th पास आउट है वो खोल सकता है, बीटेक है या फिर ओ लेवल ट्रिपल सी या फिर कोई भी डिप्लोमा होल्डर है। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को डाउट रहता है। जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं या फिर क्वेरी आती है मेल पे या वेबसाइट पे हमारी कॉल पे बात होती है, तो उससे इस बात को निकल के आई है कि बहुत लोगों को अभी भी ये डाउट बना हुआ है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने एक सेंटर खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आप या तो बहुत अगर छोटे लेवल पे हैं तो अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, यानी कि आपको अच्छे लेवल पे सारी चीज़ें आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाना है, तो आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप केवल अमाउंट लगा रहे हैं, आपने लैब सेटअप कर दी, पूरा आपने फर्नीचर लगा दिया, सारा आपने उसमें सेटअप लगा दिया, तो आप फैकल्टी को रख के वो काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप सेंटर खोलने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हाँ, ये होता है कि आपने किसी के साथ फ्रेंचाइज़ी ली, तो वो अपनी बाउंडेशन रखते हैं, वो अपनी शर्तें रखते हैं कि आपकी जो फैकल्टी है ये होना चाहिए, बीएससी आईटी होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना खुद का सेंटर खोलने की सोच रहे हैं, तो आप खोल सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी स्किल है तो। क्योंकि स्किल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आप उस बिज़नेस को करने जा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत पता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके सामने आएगी। सपोज़ करिए आपको कुछ भी नहीं पता कि आईटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर आपको फंडामेंटल या फिर मार्केट में क्या कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसको अच्छी तरह से रन कर पाओगे? क्योंकि मैनेज तो आप ही करोगे ना। ऐसा तो है नहीं आपने कोई मैनेजर रखा है उसमें, वो आपको देखेगा, ठीक है? तो वो देखेगा सेंटर को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए स्किल का होना ज़रूरी है, वो आपका 6 महीने का डिप्लोमा हो, सर्टिफ़िकेट हो या फिर 1 ईयर का हो। मतलब अगर आपके पास स्किल हैं, तो आप एक सेंटर को खोल सकते हैं। अगर नहीं है, तो फिर आप उसको बढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि सेंटर को रन करने के लिए अच्छी तरीके से ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमारे पास क्या होना चाहिए एजुकेशन। तो इसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आप कौन खोल सकता है और कौन नहीं खोल सकता। खोल सकते हैं, बट सेंटर की बात है कि रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो भी हो जाएगा, ठीक है? बट जो आपकी दिक्कत आएगी वो सेंटर को रन करने में आएगी, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगी उस फील्ड में तो फिर आप उसको एक अच्छे लेवल पे कैसे ले जा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए नॉलेज होनी ज़रूरी है उस बिज़नेस से रिलेटेड। बाकी ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप फैकल्टी रख के भी उसको पढ़ा सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इस वीडियो में ये समझ में आ गया। अब आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है? आपको अगर कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपने सोचा है मैं सेंटर ओपन करना चाहता हूँ, आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, या फिर आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर आपका पहले से चल रहा है सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के, तो वो भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, आप कोई भी दिक्कत में हो, सेंटर वाले जितने भी हैं, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साइट फ्लैश हो रही है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, बट थोड़ा-सा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। जो ऑफ़िस की टाइमिंग रहती है उसी में आप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोग पूरे पैन इंडिया में वर्क कर रहे हैं और जगह-जगह जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं सारे हम करा रहे हैं, ठीक है? धीमे-धीमे बहुत सारी चीज़ें आपके आने वाली हैं, जो ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो दिक्कत में नहीं हो पाते हैं सेंटर वालों से, तो वो भी हम कराने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम। तो वो अब कुछ चीज़ें निकल के आएँगी, इस चैनल पे आती रहेंगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके वो करा सकते हो। तो आईएसओ से रिलेटेड आपकी जो भी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कंपनी है, ठीक है? कोई जीएसटी से रिलेटेड आपकी वो है क्वेरी, कुछ भी आपका है,
वेबसाइट से रिगार्डिंग कुछ भी आपका है तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं और बहुत ही मुनासिब रेटों पे हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं और जेन्युइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको फेक का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बहुतों को डाउट होता है, चैनल पे आ जाते हैं बट उन्हें फिर भी डर रहता है, वो सब कमेंट भी पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं बट डाउट एक रहता है कि हमारा पहले पैसा फँस चुका है तो अब भी ना फँस जाए। तो ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं है, हम आपको पूरा प्रूफ दिखाएँगे। जो भी हमने सेंटर के रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो दिखाएँगे। तो ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।